हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसके महत्व और इसके विषय क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो विश्व के विभिन्न देशों, उनकी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अन्य वैश्विक चीजों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यह इस बात पर केंद्रित होती है कि एक देश दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके बीच में सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है या संघर्ष कैसे उत्पन्न होता है और वैश्विक मंच पर नीतियां किस प्रकार से बनाई जाती हैं। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो यह विश्व स्तर पर देशों की राजनीति है, जिसमें शक्ति, हित और प्रभाव का खेल शामिल होता है। इसमें यह समझने की कोशिश होती है कि वैश्विक व्यवस्था कैसे काम करती है और अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे सुरक्षित कर पाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देशों के बीच की राजनीति और उनके आपसी रिश्तों का एक अध्ययन है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पता चल गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके स्कोप यानी इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा बहुत व्यापक है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है। मैं इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स बताऊंगा इसके विषय क्षेत्र के। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा वो होता है कूटनीति, जिसे इंग्लिश में हम डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो कूटनीति देशों के बीच बातचीत और समझौते का आधार होता है। यह राजदूतों, शिखर सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए आप जानते होंगे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा या व्यापार समझौते होते रहते हैं, तो ये एक कूटनीति का ही हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, देश अपने हितों को बढ़ावा देने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में मदद करती है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप जैसे जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र, यूएन, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र सभी देशों पर नजर रखता है कि कोई भी देश नियमों के खिलाफ ना जाए, जो भी संयुक्त राष्ट्र ने नियम बना रखे हैं। तो इसी तरीके से काफी सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये संगठन वैश्विक नियम बनाते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं और विवादों को हल करने में भी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कई देशों के बीचों में विवाद हो जाता है तो यूएन दखल अंदाजी करके अपना मतलब वहां पे पक्ष रख के इन दोनों में सहमति बनवा सकता है। उदाहरण के लिए आप जानते हो कि यूएन शांति मिशन या डब्ल्यूटीओ द्वारा व्यापार नियम। तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं। आगे इसमें आता है थर्ड पॉइंट यानी वैश्विक मुद्दे। इसके स्कोप का जो थर्ड पॉइंट है वो है वैश्विक मुद्दे। तो वैश्विक मुद्दों के अंदर जो जैसे आप जानते होंगे जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण संरक्षण है, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं जो किसी एक देश तक सीमित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है ये सभी देशों पर लागू हो जाते हैं। वैश्विक मुद्दे हर देशों को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में जो मुद्दा है वो पर्यावरण का और दूसरे देशों में नहीं है, वो एक वैश्विक मुद्दा है। तो इसी तरीके से मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे पेरिस जलवायु समझौता हुआ है या डब्ल्यूएचओ द्वारा जब कोविड महामारी आई थी, हमारी कोविड वैक्सीन वगैरह बनाने में सहयोग मिली थी। तो इस प्रकार के कुछ वैश्विक मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा होती है। फोर्थ पॉइंट है युद्ध और शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति युद्ध के कारणों, प्रभावों और शांति स्थापना के उपायों का अध्ययन करती है। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा अगर किसी दो देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो उनके कारण और उनके प्रभाव को अध्ययन करती रहती है, ताकि विश्व में कैसे आगे हमें टैकल करना है उस चीज़ों का ये प्लान बनाते रहते हैं। तो इसमें सैन्य रणनीतियाँ, हथियार नियंत्रण और शांति वार्ताएं भी शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए शीत युद्ध या भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ताएं। शीत युद्ध में आपने देखा होगा कि काफ़ी उथल पुथल हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में। तो उसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अकॉर्डिंग। तो भारत पाकिस्तान के बीच भी शांति वार्ताएं बनाई जाती हैं युद्ध के बाद कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, या युद्ध से पहले ही हमें एक गाइडेंस मिल जाती है। तो युद्ध और शांति के लिए भी
क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट हमारा, आर्थिक संबंध। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, आर्थिक संबंध यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना हिस्सा निभाती हैं। इसमें मुक्त व्यापार समझौते, टैरिफ, यानी आज के टाइम पे आपने देखा होगा अमेरिका ने किस प्रकार से एक तानाशाह की तरह सभी देशों पर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी सी खटास भी आई है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी इसके अंदर शामिल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंट में ही सभी देशों पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। तो जिससे क्या होता है कि आर्थिक यहाँ पे जो दो देशों की आर्थिक नीतियां होती हैं उन पे काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी कभी देशों के बीच में खटास भी आ सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जो है सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान। तो इसमें क्या होता है कि देशों की जो संस्कृति होती है, शिक्षा और लोगों के आदान प्रदान से आपसी समझ बढ़ाई जाती है। जो भारत की संस्कृति है वो बाहर जाती हुई आपको दिखेगी, और जो वेस्टर्न कल्चर है वो आपको भारत में आता हुआ दिखेगा। तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम आपस की जो संस्कृतियां होती हैं अलग अलग देशों की, उनका आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा भारत का सांस्कृतिक कूटनीति कार्यक्रम, जैसे योग और आयुर्वेद का प्रचार। अब आपने देखा होगा योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैल गया है, जो कि एक भारत की संस्कृति का हिस्सा है। तो सामाजिक आदान प्रदान भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्कोप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इम्पोर्टेंस यानी इसके महत्व के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हमारे जीवन और वैश्विक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसके महत्व के। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है शांति और स्थिरता। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देशों के बीच तनाव और युद्ध को रोकने में मदद करती है। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यमों से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव होता है। उदाहरण के लिए यूएन द्वारा कोरिया में प्रायद्वीप में तनाव कम करने का प्रयास, भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को रोकने का प्रयास, काफी सारे उदाहरण है शांति और स्थिरता के। दूसरा इसमें पॉइंट है आर्थिक विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यापार को और निवेश पे बढ़ावा देती है। टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण से देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से वो अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। विकासशील देश और विकसित देश अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा और भी देशों की मदद कर पाते हैं। तो उदाहरण के लिए भारत का मेक इन इंडिया अभियान और विदेशी निवेश आकर्षित करना। इसमें थर्ड पॉइंट आएगा वैश्विक समस्याओं का समाधान। वैश्विक समस्याएं, जैसे मैंने आपको वैश्विक मुद्दे बताया था अभी पहले, जलवायु परिवर्तन हो गया, महामारी हो गया, और क्या कहते हैं आतंकवाद जैसी समस्याएं किसी एक देश की बस की बात नहीं है इनको सॉल्व करने की। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की यहाँ पे जरूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि उसके बिना ये असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोविड-19 आया था तो सभी देशों ने एक साथ मिलकर इसको भगाने का काम किया था। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। तो देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कल्चरल संप्रभुता या सुरक्षा, अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर पाता है। उदाहरण के लिए भारत का कश्मीर मुद्दा, मतलब हम यूएन में जाके अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राष्ट्रीय हितों की बात रख पाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक देश पर दबाव नहीं होता, तो सारे देश मिलकर उस पर फैसला ले पाते हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देशों को अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में भी मदद करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है राजनीति का, जो कि वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में मदद करता है। आपने देखा कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक देश को दूसरे देशों के साथ सहयोग करने, अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करती है। यह न केवल सरकारों बल्कि आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वैश्विक नीतियां जैसे व्यापार, रोजगार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को भी ये प्रभावित करती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका
जवाब देने की। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसको लाइक करना भी ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।